हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आपके सामने ये जो वीडियो है आपको पता चल गया होगा, थंबनेल तो देख चुके होंगे। तो इसमें आज हम बताएंगे 9th और 10th की, मतलब 9 और 10 की हिंदी, सामान्य हिंदी, जो भी हिंदी आपके पास है। कहने का मतलब हिंदी का हम क्लास कैसे अपने चैनल पर चलाएंगे और कौन कौन से वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, किससे रिलेटेड होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। और कब कब क्लासें मिलेंगी, क्या प्रोसेस होगा, टोटल यहाँ पर हम बताने वाले हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट की जो वीडियो कब कब मिलेंगी, कैसे क्लासेज होगी, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाएंगे, कैसा आपका पीडीएफ होगा, कैसा आपका मॉक टेस्ट होगा, या आपका कैसा किस प्रकार से आपका टेस्ट देना होगा, वो सारी चीज़ें हम सभी सब्जेक्ट का वीडियो बना चुके हैं। उसी तरीके से मैं हिंदी का लेकर आ आया हूँ। ना देखे हो तो चैनल की डिस्क्रिप्शन चेक करना, सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। लास्ट इन स्क्रीन पर ज़रूर देखना, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तो क्या करना है मैं बताने चल रहा हूँ। 9th और 10th के समान हिंदी क्लास गद्य में यानी गद्यांश जो होता है, पद्य में यानी पद्यांश जो होता है, और अवतरण। अवतरण में आप समझते हैं कि ये गद्य और पद्य का जो अवतरण होते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए तो मैंने इसको लिख दिया इंटर लेवल वाले होता है। तो जीवन परिचय भी साथ साथ में खंड काव्य जो होता है उसके जिले से रिलेटेड जो भी होता है उसको भी, और उसके साथ साथ व्याकरण होता है। व्याकरण में जितनी भी चीज़ें आती हैं, व्याकरण में आपका जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि व्याकरण में आपका उपसर्ग आ सकता है, प्रत्यय आ सकता है, समास आ सकता है, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मुहावरे, जो कुछ भी हैं। उसके साथ साथ आपका काव्य सौंदर्य के तत्व जो होते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व आप समझ सकते हैं, रस, अलंकार और छंद होते हैं। रस, अलंकार और छंद ये भी, और इसके साथ साथ लेखन पत्र जो होता है और निबंध होता है जो इसमें से आएंगे आपका, ये भी बताएंगे। संस्कृत के अनुवाद या संस्कृत के व्याकरण जो होंगे उसको भी बताएंगे, क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो मैं एक बार बता दिया क्या क्या चीज़ें, बाकी डिटेल में आपको मैं बताने चल रहा हूँ। कब कब इसको 90% लाने का जो टारगेट है आपको हम यहाँ पर पूरा कराएंगे। पूरा प्रोसेस कैसे होगा बताने चल रहे हैं। देखिए, आपका जो सबसे पहले तो आपका होगा जो गद्य पद्य का इतिहास। सबसे फर्स्ट टाइम गद्य और पद्य का इतिहास या विकास कैसे हुआ, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो आपका लगभग 5 अंक का होगा। उसके बाद हम बताएंगे क्या कि गद्य से आपका व्याख्या वगैरह जो तत्परक प्रश्न होते हैं, गद्य व्याख्या से या तत्परक प्रश्न होते हैं, तत्परक प्रश्न ये भी आपका 6 अंक का होगा, ये हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बताएंगे आपका काव्य के, ये गद्य का होगा, ये पद्य का भी होगा, गद्य का है तो पद्य का भी होगा, और ये भी पद्य का भी आपका 6 अंक का होगा। ठीक है, व्याख्या तत्परक प्रश्न ये हो गया। इसके बाद आपका होगा संस्कृत के जो गद्यांश होते हैं ना, उसका गद्यांश और पद्यांश का अनुवाद होता है। संस्कृत के गद्य और पद्य का हिंदी अनुवाद संस्कृत संदर्भ सहित, क्या संदर्भ सहित अनुवाद होगा, ये भी आपका 4 अंक का होगा। उसके बाद आपका जीवन परिचय होगा, क्या होगा, जीवन परिचय होगा। जीवन परिचय होगा, जीवन परिचय आपका होगा 6 अंक का। ठीक है, ये भी। तो इसके बाद आपका कंठस्थ एक श्लोक होगा, क्या होगा, श्लोक होगा। श्लोक जो है संस्कृत से होगा, जो कि ये पाठ प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये आपका 2 नंबर का होगा यानी 2 अंक का। और साथ ही साथ आपका संस्कृत के पाठों पर निर्धारित आपका अति लघुत्तरी कुछ प्रश्न होगा, अति लघुत्तरी प्रश्न होगा, छोटे छोटे प्रश्न होंगे, लघुत्तरी प्रश्न, जो कि ये भी आपका 2 अंक का होगा, मतलब 2 प्रश्न 2 अंक का होगा। अब इसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व जो हैं, ये आपका काव्य सौंदर्य के तत्व काव्य सौंदर्य के तत्व में आपका रस होगा, छंद होगा, अलंकार होगा। ठीक है, ये सभी तीनों मिलाकर के आपका 2 अंक कर मिलाकर 6 अंक का होगा। ये हो गया। 7 नंबर पर हिंदी व्याकरण होगा, क्या होगा, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपका
पता है, उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, समास होगा, ये सभी चीज़ें पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे भी। उसके बाद तत्सम होगा, तत्सम शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। उसके बाद पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची होगा। सभी आपका अगर मिलाया जाए दो 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 अंक, दो दो अंक, 3 अंक पहला होगा उपसर्ग, और दो दो अंक मिलाकर कुल मिलाकर 11 अंक का होगा। कितना होगा? 11 अंक का होगा। तो ये 11 अंकों का होगा, सब 11 अंक का ये हो गया। उसके बाद आपका संस्कृत व्याकरण और अनुवाद होगा, ये मान के चलिए 8 नंबर पर संस्कृत व्याकरण और अनुवाद होगा। क्या? अनुवाद होगा। ये मिलाकर के आपका कुल मिलाकर 8 अंक का होगा। क्या? 8 अंक का होगा। क्या क्या होगा इसमें? आपका संधि होगा, संधि के बाद आपका शब्द रूप होगा, जो होता है शब्द रूप समझते हैं विभक्ति, वो शब्द रूप होगा। उसके बाद आपका धातु रूप होगा, धातु रूप होगा। उसके बाद इसमें कुछ सरल वाक्य होते हैं जो संस्कृत के आपके अनुवाद करने होते हैं उसको हिंदी में, तो संस्कृत में रहेंगे, उस हिंदी में रहेंगे, उसको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। ये हो गया इसमें। अब अगला जो प्रश्न होगा इसमें ये होगा निबंध रचना। निबंध रचना होगी। निबंध रचना में आपका निबंध पूछा जाएगा, जैसे कि उसमें निबंध रचना कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से एक हो सकता है, सांस्कृतिक दृष्टि से हो सकता है, और उसके साथ साथ धार्मिक, मतलब हर एक क्षेत्र में आपको निबंध तैयार करना है। उसके बाद आपका सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, और साथ ही साथ कुछ विषय जो नए विषय चलते रहते हैं ना, उनके आधार पर ही होता है, और जनसंख्या पर आधारित भी होता है। जनसंख्या या स्वास्थ्य से संबंधी, जनसंख्या या स्वास्थ्य से संबंधी, और पर्यावरण, इन पर भी होता है। और ट्रैफिक रूल पर, ट्रैफिक और कुछ महंगाई पर रिलेटेड, इस तरीके की निबंध रचना आएगी, जो कि आपका 6 अंक का होगा। कितने अंक का? 6 अंक का ये पूछा जाएगा। इसके बाद आपका बचता है खंड काव्य। क्या बचता है? खंड काव्य। खंड काव्य आपका पूछा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जिला के आधार पर पूछा जाता है। अपने अपने ज़िले के अलग अलग खंड काव्य होते हैं और उसके आधार पर पूछा जाता है। उसमें से आपका चरित्र खंड काव्य का, और कुछ घटनाएं या कथा वस्तु जो कहानी खंड काव्य में रहेगी, उसी के आधार पर उसमें की जो चरित्र किसी का रहेगा, किसी एक पार्ट का। उसके बाद उसमें घटनाएं भी पूछी जा सकती हैं, और उस पर कथा वस्तु भी पूछी जा सकती है। ये हो जाएगा खंड काव्य। ये आपका आ जाएगा 3 अंक का, ये होगा। ठीक है। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन टोटल रहेंगे जो कि पेपर बनेगा इसमें से। और इतने पेपर को मैं कैसे पूरे साल में मैं एक एक करके धीरे धीरे देता रहूँगा। हर एक जो भी मैंने यहाँ से बताया, यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ 11 नंबर तक जितने भी बताया हूँ, सभी को एक एक क्रम से देता जाऊँगा, और हफ्ते में एक एक दिन करके एक एक क्लास के हिसाब से मिलती रहेगी। तो क्रम वाइज गद्य पद्य के जो खंड, उनके जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है, और जो गद्य पद्य के इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, और संस्कृत के जो कुछ छोटे छोटे अनुवाद होते हैं वो भी। उसके साथ साथ जीवन परिचय वैसे भी पहले दे चुका हूँ, और बाकी काव्य सौंदर्य के जो तत्पर को व्याकरण से रिलेटेड होते हैं, जैसे रस छंद अलंकार, ये सब भी मैं दे चुका हूँ। सभी एक बार तो पहले भी पढ़ा हुआ है, बाकी नए में इस सब की क्रमवाइज क्लास चलती रहेगी। जैसे कि आपका मान चलिए 2 दिन ये हो जाएगा, इसमें आपका गद्य पद्य हो जाएगा, उसका व्याख्या या उसका रेखांकित अंश की व्याख्या ये गद्य पद्य में हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन में आपका ये आपका संस्कृत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको, और उसके बाद 2 दिन में आपका व्याकरण पूरा होगा। व्याकरण में जितने भी A to Z होते हैं टोटल व्याकरण हो जाएगा। 1 दिन बचता है, 1 दिन में आपका जो ये गद्य पद्य का विकास का इतिहास होता है, जो ये टोटल आपका ये हो जाएगा 1 दिन में। तो इस तरीके की टोटल 7 दिन की क्लास में एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो ये था हिंदी का नया शेड्यूल जो हम देंगे। तो ये इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, और बाकी पिछले वीडियो जो है हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, उसमें आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेगी।
ठीक है, तो चलता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक वेट करते रहिए। ओके, नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।